हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के बारे में। हमने ऑलरेडी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो डिस्कस कर रहे थे वो हमारा कंप्लीट हो गया है। साइकोलॉजी का पूरा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने साइकोसिस, न्यूरोसिस के हर एक डिसऑर्डर्स, उनके टाइप्स, उनके यौगिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है। आज से जो सीरीज़ हम चालू कर रहे हैं वो है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स। अब जो पहला डिसऑर्डर्स मस्कुलोस्केलेटल में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बैक पेन। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बैक पेन के बारे में, बैक पेन के क्लासिफिकेशंस के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, एंड क्या क्या यौगिक मैनेजमेंट हो सकते हैं बैक पेन के। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए जल्दी से इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नया कुछ सीखते हैं बैक पेन के बारे में। पहला जो हमें पढ़ना होगा वो है कि बैक पेन होता क्या है, बैक पेन क्या है। पहले तो इसको जानना ज़रूरी है। बैक पेन के बारे में डिटेल, इनके सिम्टम्स, टाइप, कॉजेज, ये सब पढ़ने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि बैक पेन क्या है, इसको जानना। बैक पेन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन पीपल सीक मेडिकल हेल्प और मिस वर्क। बैक पेन इज अ लीडिंग कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड। क्या होते हैं बैक पेन, ये ना बहुत सारे लोगों को होते हैं, बहुत सारे लोग। और ज़्यादातर पता है लोगों को क्यों बैक पेन होते हैं? ज़्यादातर उनके सीटिंग डिफिकल्टीज़ की वजह से। अब देखना, जो लोग बिजनेसमैन हैं या फिर जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, जो लोग ऑफिस जाते हैं, सिर्फ आईटी सेक्टर क्यों, जो लोग ऑफिस जाते हैं, चाहे वो बैंकर हो या फिर वो ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, या फिर कोई टीचर हो, जिनको बैठे बैठे काम करना पड़ता है डे में पूरा दिन, जिनको बैठे बैठे पूरा दिन काम करना पड़ता है, और उनकी सीटिंग डिफिकल्टीज की वजह से, उनके रॉन्ग सीटिंग हैबिट के वजह से बैक पेन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं आगे डिटेल में। लेकिन ये बैक पेन और ये प्रॉब्लम ऐसा है कि लोग इसको इग्नोर करते चलते हैं। ये लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि अरे थोड़ा सा पेन ही तो है, क्या होगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बैक पेन मतलब ये ना बहुत ज़्यादा, अगर इनको आप मिसलीड करो, बैक पेन को अगर आप इग्नोर करते रहोगे तो एक टाइम यही आपका डिसेबिलिटी का भी कारण बन सकते हैं। ये आपका डिसेबिलिटी की भी कारण बन सकते हैं, जो कि ऐसा देखा गया है कि वर्ल्ड वाइड में डिसेबिलिटी का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज, वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज माना गया है। बैक पेन को लीडिंग कॉजेज में से एक माना गया है। ठीक है। अब क्या कहते हैं? अब कहते हैं बैक पेन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इट कैन रेंज फ्रॉम ए डल कंस्टेंट एक टू द सडन शार्प पेन दैट मे शूट डाउन द लेग। मतलब बैक पेन स्टार्ट तो होते हैं बहुत ही एक डाल पेन में से। जैसे कि हम आप लोगों को डाल पेन और शार्प पेन का फ़र्क तो पता ही होगा। डाल पेन का मतलब होता है कि जो धीमी धीमी पेन होती है, लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। कभी कभी होता है जो धीमी धीमी पेन होती है, जैसे हमें लगता है ना कि कभी कभी यार बहुत देर से मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, तो ये जो थोड़ा नॉर्मल, ये थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाने वाला है, ऐसे जो दर्द होते हैं, ये डल पेन होती है। शार्प पेन का मतलब क्या होता है? जो एकदम बहुत डीप पेन होती है, जो इतना पेन होता है जैसे किसी का अगर पेट में पत्थर है। मतलब किसी को अगर समझ लो कि आप उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, पेट में पत्थर है, मतलब गॉल ब्लैडर में समझ लो कि उनको स्टोन हुआ है। ठीक है, तब जो दर्द होती है वो शार्प पेन होती है। मतलब एकदम तीखी दर्द, एकदम मतलब शार्प जो दर्द होती है, जो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उनकी जो वाइटैलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा है दर्द का। मतलब उनको इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि वो रह नहीं पा रहे बंदा सही तरीके से, वो वो नॉर्मल पोजीशन में रह ही नहीं पाएगा, उनको इतना ज़्यादा दर्द होता है। तो इसको कहते हैं शार्प पेन, इसको कहते हैं शार्प पेन। ठीक है। समटाइम फिर क्या कह रहा है कि ये जो बैक पेन का प्रॉब्लम है ये एक कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम है। ये तो बिल्कुल एक कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम है इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इनका रेंज ये डाल पेन से स्टार्ट होती है, लेकिन ये एक शार्प पेन तक पहुंच जाते हैं धीरे 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 धीरे, जो कि नीचे में भी आपको पूरा लोअर एरिया धीरे 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 पेन होना चालू हो जाते हैं। ठीक है। समटाइम इट कैन कम ऑन सडनली, समटाइम कभी कभी ये सडनली आ जाते हैं फ्रॉम एन एक्सीडेंट, ए फॉल और लिफ्टिंग समथिंग हैवी। मतलब कभी किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण भी आपको बैक पेन बन सकते हैं, कोई गिर गया है उनके कारण भी बैक पेन हो सकता है, या फिर कोई हैवी वेट लिफ्ट करते वक्त उनको बैक पेन हो सकता है। चाहे आप बाल्टी भी क्यों ना तुलो, हैवी बाल्टी अगर आप उठा रहे हो तो उसके कारण भी आपको बैक पेन हो सकते हैं। ठीक है।
और इट कैन डेवलप स्लोली बिकॉज ऑफ एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस इन द स्पाइन। या तो फिर जो एजेड पीपल होती है, जिनकी उम्र 40-50 के ऊपर वाले जो होते हैं, उनके धीरे धीरे बोन डिजेनरेटिव्स के कारण एज रिलेटेड जो डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण भी धीरे धीरे एजेड पीपल को बैक पेन इसके लिए भी देखा जाता है। ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर्स है, कॉमन टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स है ये। इन सम केसेस इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस डिसऑर्डर्स, कभी कभी ये जो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस डिसऑर्डर्स है, हालांकि आर्थराइटिस आपके सिलेबस में भी है, वो अलग से उसके एक वीडियो भी आएगा आर्थराइटिस का, तो इसके कारण भी बैक पेन बनते हैं। और मेडिकल कंडीशन कॉजेज बैक पेन, और अदर मेडिकल कंडीशंस के कारण भी बैक पेन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल एक व्यू बैक पेन के बारे में। अब जानते हैं कि बैक पेन का क्लासिफिकेशंस क्या क्या है, कितने टाइप की पेन होती है। इनको ना 2 पार्ट में बांटा गया है, एक है ऑर्गेनिक पेन, दूसरा है फंक्शनल। ऑर्गेनिक किसे कहते हैं, जैसे हमने अभी अभी पढ़ा कि कुछ डिजीज के कारण भी बैक पेन होते हैं, और कभी कभी आपके जो रॉन्ग सीटिंग हैबिट है, आप गलत तरीके से बैठे हुए हो पूरे दिन, या फिर आप वेट लिफ्ट करते वक्त आपको लग गया है, ये सब रीजंस के कारण भी बैक पेन बनते हैं। तो जो किसी भी डिजीज के कारण, कोई भी डिजीज के कारण अगर आपको बैक पेन हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक बैक पेन। किसी भी डिजीज के कारण, क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक पेन कैन बी कॉज्ड बाय डिजीजेस सच एज स्पाइनल कैंसर और एओर्टिक एन्यूरियम। ठीक है, तो कोई भी डिसऑर्डर के कारण, कोई भी डिजीज के कारण अगर आपको बैक पेन हुए हैं, तो उसको कहते हैं ऑर्गेनिक बैक पेन। फंक्शनल का मतलब आपका जो दैनंदिन कार्य है, जो आप डेली वर्क करते हो, तो आप जो डेली लाइफ में आप जो वर्क करते हो, या आपकी सीटिंग हैबिट, आपके चलने की तरीका गलत है, या फिर आप कोई बाल्टी उठाने गया, आप काम करते करते आपको लग गया है, फिर आपको बैक पेन आया, ये सब अगर इस सब कारण से बैक पेन बनता है, तो उसको कहते हैं फंक्शनल बैक पेन, उसको कहते हैं फंक्शनल बैक पेन। ठीक है, तो बैक पेन का 2 टाइप, क्या क्या, एक है ऑर्गेनिक, दूसरा है फंक्शनल। तो चलिए, ये 2 तो हो गया। अब देखते हैं बैक पेन का टाइप कितना होता है, कौन कौन टाइप की होती है, मतलब इनकी सीवियरिटी के हिसाब से। एक तो होता है एक्वेट, दूसरा होता है सब एक्वेट, तीसरा होता है क्रॉनिक बैक पेन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रॉनिक लोअर बैक पेन। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर भी अवेलेबल है, आप लोग चाहे तो गूगल स्कॉलर से पढ़ लो, आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो तो पबमेड से भी पढ़ सकते हो, रिसर्च गेट में पढ़ सकते हो, कई सारे सर्च इंजिन्स हैं जहाँ से आप जाके पढ़ सकते हो, कई सारे डेटाबेसेस है जहाँ से आप जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत सारे डेटाबेसेस है, या तो फिर आप गूगल में डायरेक्ट चेक कर लो कि बैक पेन की जो रिसर्च पेपर है, आप जाके चेक कर लो योगा फॉर बैक पेन करके, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल दिखेंगे। ठीक है, तो एक्विड बैक पेन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। चलिए, एक्विड बैक पेन हैपन सडनली एंड यूजुअली लास्ट फॉर ए फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स। मतलब एक्विड बैक पेन जो सडनली होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, क्योंकि हालांकि ये आपके सिलेबस में है, ये आप ना पूछ सकते हैं कि बताइए एक्विड बैक पेन क्या है, सब एक्विड क्या है, क्रॉनिक क्या है, इनके सिम्टम्स क्या क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिए कि एक्विड बैक पेन जो है वो सडनली होता है, और ये कितने दिनों तक स्टे करते हैं, ये फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स तक ही चलते हैं एक्विड बैक पेन। सब एक्विड क्या होता है, सब एक्विड बैक पेन भी सडनली ही आते हैं, लेकिन ये ओवर टाइम, ये ज़्यादातर स्टे करती है। ज़्यादातर का मतलब कितने देर तक ये स्टे कर सकते हैं, ये आपको 4 से लेकर 12 वीक तक ये स्टे कर सकते हैं, 4 से लेके 12 हफ्ते तक ये बैक पेन स्टे कर सकते हैं, तो उसको हम तब कहेंगे सब एक्वाइड। वो तब एक्वाइड स्टेज में नहीं रहा। अगर बैक पेन जो आपको हो रहा है वो फ्यू डेज या फिर फ्यू वीक्स के अंदर वो कम हो रहा है, तो मतलब वो एक्वाइड था, कम हो गया। ठीक है, लेकिन सब एक्वाइड बैक पेन क्या होता है, सडनली ओवर टाइम ये बहुत ज़्यादा देर तक स्टे करते हैं, 4 से लेकर 12 हफ्ते तक स्टे कर जाते हैं, तो इसको कहते हैं सब एक्वाइड बैक पेन। ओके, सब एक्वाइड बैक पेन कहते हैं इसको। क्रॉनिक बैक पेन किसे कहते हैं, क्रॉनिक में कम ऑन क्विकली और स्लोली एंड लास्ट लॉन्गर देन 12 वीक्स। ये 12 हफ्तों से ज़्यादा चलने वाला जो पेन है, और ज़्यादातर ये बहुत धीमे धीमे पेन बढ़ते हैं। जैसे पहले किसी को कम दर्द हो रहा था, उन्होंने इग्नोर कर लिया, उन्होंने कुछ किया नहीं, ना तो कोई योगा किया, ना तो डॉक्टर के पास गए, ना तो उनकी कॉजेज पता करने की कोशिश की, कुछ नहीं किया, जहाँ तो उनका सिटिंग हैबिट बदला, कुछ नहीं किया उन्होंने, तो धीरे धीरे उनका जो बैक पेन है, जो सीवियरिटी, पेन की जो सीवियरिटी है, वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, और बढ़ते वो एक टाइम इतना ज़्यादा पेन होने लगेगा उनको, तब वो इंसान भाग के जाएगा डॉक्टर के पास या तो फिर थेरेपिस्ट के पास, तब वो सब कुछ करेगा जो उनको करना चाहिए था पहले से।
वो तब जाके सब कुछ करेगा। क्यों? क्योंकि तब उनकी पेन की सीवियरिटी जो है वो बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तो इस तरीके की जो पेन होती है इसको कहते हैं क्रॉनिक पेन, मतलब जो लंबे टाइम तक रहने वाला। उसका कंप्लेन यही होगा कि पता नहीं बहुत दिनों से हो रहा है, ये लगभग 10-12 महीने से चल रहा है। पहले तो इतना था नहीं, लेकिन अभी इतना बढ़ गया है पेन, बहुत ज़्यादा दर्द होती है मेरे को बैठने में, काम करने में, पैरों में भी दर्द जाने लगा है। ये सारे कंप्लेंट्स वो व्यक्ति करेंगे, ये सारे कंप्लेंट्स वो इंसान करेगा जिनको क्रॉनिक बैक पेन होते हैं। ओके, अब चलते हैं सिम्टम्स के बारे में, देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं बैक पेन जिनको होती है, उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। इंक्रीज पेन विद लिफ्टिंग एंड बेंडिंग, मतलब जब वो किसी चीज़ को लिफ्ट करते हैं या फिर बेंड करते हैं, फ्रंट बेंडिंग जब करते हैं ना, जिनको बैक पेन होता है तो पेन और बढ़ते हैं। ठीक है, और जिनको बैक पेन होते हैं उनको पहले तो सबसे पहले ये सजेस्ट कर दो कि आपको अगर लोअर बैक पेन है तो आप किसी हैवी वेट को मत उठाइए, क्योंकि हैवी वेट जब वो उठाते हैं तो उनकी पेन और बढ़ने की चांसेस है कमने की वजह। ठीक है, कम होने की वजह पेन और बढ़ सकते हैं। ओके, रोजनिंग पेन व्हेन रेस्टिंग, सिटिंग और स्टैंडिंग, मतलब ये क्या है, अगर वो उनकी बैठने की तरीका अगर वो चेंज नहीं करते हैं, बैठने की तरीका, उनके चलने की तरीका, खड़ा, बहुत सारे लोग खड़ा होते हैं ऐसे एक पैरों में, मतलब उनकी पूरा वेट बॉडी के लेफ्ट साइड में होते हैं। अब देखना बहुत सारे लोग ऐसे खड़े होते हैं, एक पैर में पूरा वेट है, दूसरा पैर ऐसे ही बस टिके हुए है ज़मीन पर। क्यों भाई? दोनों पैर में इक्वल वेट रख के खड़ा रहो ना, दोनों पैर में इक्वल वेट रख के खड़ा रहो, क्या प्रॉब्लम है? तो ये सारे रॉन्ग हैबिट्स के कारण भी बैक पेन बनते हैं। और जो हील्स पहनते हैं, हील्स, जो लोग हील्स पहनते हैं, वुमेन जो हील्स पहनते हैं, उनके कारण भी आगे जाके बैक पेन बनने की संभावनाएं हैं, हील्स के कारण। ठीक है, बैक पेन दैट कम्स एंड गोज, बैक पेन कभी कभी पेन होते हैं, कभी कभी उनको लोअर पोर्शन में, लोअर बैक में उनको कभी कभी जो लंबर रीजन होती है वहाँ से लेकर उनको S1 S2 S5 ये सारे L1 से लेकर एकदम S रीजन तक उनको पेन बना रहता है, पेन फील होती है। स्टिफनेस इन द मॉर्निंग व्हेन अवेकिंग एंड लेसन बैक पेन विथ एक्टिविटी, मतलब जब वो मॉर्निंग में सुबह उठते हैं तो उनको पेन बहुत ज़्यादा थोड़ा महसूस होता है। जब वो उठते हैं ना तब उनको पेन महसूस होती है, कुछ भी काम करने के, अरे यार बहुत बड़ा दर्द कर रहा है, उनको ऐसा चीज़ें लगते हैं जब वो मॉर्निंग में सुबह उठते हैं, क्योंकि स्टिफनेस हो जाती है, स्टिफनेस होते हैं मॉर्निंग में। जब वो उठते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि ये स्टिफ हो गया, मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। धीरे धीरे वो दिन में हैबिचुएटेड होते हैं और काम करते हैं, लेकिन वो पेन हमेशा ही उनको रहता है। पेन दैट रेडिएट्स अवे फ्रॉम द बैक इनटू द बटक्स, लेग और हिप, धीरे धीरे पेन फैलते रहते हैं नीचे की ओर, बटक्स की ओर, लेग्स की ओर, हिप में, पूरे एरियाज में वो पेन फैल जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होने लगता है धीरे धीरे। नमनेस और वीकनेस इन योर लेग एंड फीट, यानी आपके जो लेग और फीट जो है, यानी आपके जो पैर जो है उसमें नमनेस पैदा होती है, वीकनेस पैदा होती है। क्यों? क्योंकि जो आपका बैक पेन था वो अगर आपने ट्रीट नहीं करवाया, डॉक्टर का हेल्प नहीं लिया, थेरेपिस्ट का हेल्प नहीं लिया, तो धीरे धीरे वो बढ़ती जाएगी और एक टाइम आके वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एक टाइम आके वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, तो ये हो गया बैक पेन्स का पूरा सिम्टम्स, ये हो गया पूरा बैक पेन का सिम्टम्स। ठीक है, अब देखते हैं इसका यौगिक मैनेजमेंट के बारे में, कि यौगिक मैनेजमेंट क्या क्या है बैक पेन का। ठीक है, क्या क्या प्रैक्टिसेस आप लोग सजेस्ट करवा सकते हो? हैंड्स अप एंड डाउन ब्रीदिंग करवा सकते हो उनको, यौगिक ब्रीदिंग करवा सकते हो, हस्तोत्तानासन विद ब्रीदिंग करवा सकते हो, भुजंगासन विद ब्रीदिंग करवा सकते हो, DRT करवा सकते हो, ANYP करवा सकते हो, ऊकारा चैंटिंग करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि ऊकारा चैंटिंग जो है ये मिडिल बॉडी पार्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ऊकारा चैंटिंग जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है मिडिल पार्ट के लिए। ओके, फिर आप लोग सन मेडिटेशन करवा सकते हो। सन मेडिटेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सन मेडिटेशन ही करवाना है, आप कुछ भी मेडिटेशन टेक्निक करवा सकते हो, रेस्ट ज़रूरी होती है। ठीक है, और रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए उनको, DRT वगैरह, योग निद्रा वगैरह, और उनको आप शवासन करवा सकते हो। रेस्टिंग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करवाओ और बैक बेंडिंग एक्सरसाइज उनको करवाओ। फ्रंट बेंडिंग मत कराओ, क्योंकि फ्रंट बेंडिंग कराते हैं आप लोग तो उनकी पेन जो है वो सीवियर हो जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। और वेट लिफ्टिंग प्रैक्टिसेस, अगर कोई वेट मतलब उनको उठाने का कोई है हर दिन हर काम, मतलब दैनंदिन जीवन में अगर उसको ऐसा कोई काम है जो उनको वेट लिफ्ट करना पड़ता है तो वो सब उनको करने के लिए मना कर दीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया उनका टोटल यौगिक मैनेजमेंट। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही गाइज, फिर मिलते हैं हम अगले एक नए टॉपिक के साथ मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।